नमस्कार। आज हम इस वीडियो में एक हैंड टूल देखेंगे जो कि हैमर है। हम डायरेक्ट टॉपिक के ऊपर आते हैं। पहले देखेंगे हैमर क्या है। पहले देखेंगे हैमर क्या है। हमें पता है हैमर एक हैंड टूल है। ये क्या है? एक हैंड टूल है। हैमर एक हैंड टूल्स है। ठीक है, इसका यूजेस देखेंगे। ये यूज स्ट्राइकिंग पर्पज के लिए यूज होता है। ये जो हैमर है ये स्ट्राइकिंग पर्पज के लिए यूज होता है। यूज्ड फॉर स्ट्राइकिंग पर्पज। यूज्ड फॉर स्ट्राइकिंग पर्पज। ये स्ट्राइकिंग पर्पज में यूज होता है। और स्ट्राइकिंग पर्पज मतलब ये जो स्ट्राइकिंग पर्पज है इसमें क्या क्या आ सकता है? इसके पंचिंग आ सकता है। पंचिंग जो पंच और हैमर के माध्यम से होता है, पंचिंग। और स्ट्राइकिंग में क्या आता है? बेंडिंग आ सकता है। BEND, बेंडिंग। बेंडिंग आ सकता है। थर्ड में आ सकता है हमारा चिपिंग, जो चीजेल के माध्यम से होता है, चिपिंग। और फोर्जिंग रिवेटिंग भी आता है। फोर्जिंग और रिबेटिंग भी आता है। ऊपर में देख देते हैं, रिबेटिंग। ठीक है, ये जो सारा ऑपरेशन है, ये सारा ऑपरेशन किसके माध्यम से होता है? चाहे रिबेटिंग हो, पंचिंग हो, बेंडिंग हो, चिपिंग हो, फॉर्जिंग हो, ये सारा ऑपरेशन हैमर के माध्यम से ही होता है। नेक्स्ट देखेंगे पार्ट्स ऑफ हैमर के बारे में। पार्ट्स ऑफ हैमर के बारे में देखें। देखिए, जो हैमर का पार्ट्स होता है उसका टू मेजर पार्ट्स होता है। मेजर पार्ट्स होता है। ठीक है, टू मेजर पार्ट्स होता है। पहला जो पार्ट्स होता है, और हम ये बता सकते हैं ये जो मेजर पार्ट्स ऑफ मटेरियल, ये जो हैमर है ये मटेरियल के हिसाब से भी बना सकते हैं। हम मटेरियल के हिसाब से देखेंगे। जो हैमर का पार्ट्स है, दो पार्ट्स है। एक वुडन पार्ट है जिसको हैंडल बोला जाता है। एक वुडन पार्ट है और नेक्स्ट एक मेटल पार्ट है जिसको हेड बोला जाता है। ठीक है, हैमर का दो पार्ट्स है। एक वुडन पार्ट है जो लकड़ी का बना होता है, उसको हैंडल बोलते हैं। और एक मेटल का पार्ट है जिसको हेड बोलते हैं। तो ये जो हैमर का हैंडल है ये कौन सा मटेरियल में बना होता है? ये वुडन मटेरियल में बना होता है। वुडन मटेरियल। ठीक है, और ये जो हेड है, ये हेड कौन सा मटेरियल में बना होता है? देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो हेड है ये इंपॉर्टेंट है। ये कौन सा मटेरियल में बना होता है ना? जो हैमर का जो हेड है वो ड्रॉप फोर्ज कार्बन स्टील में बना होता है। ड्रॉप फोर्ज्ड कार्बन स्टील। ये ड्रॉप फोर्ज कार्बन स्टील में बना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मटेरियल का, हैमर का जो हेड है ये कौन सा मटेरियल में बना होता है ना? ड्रॉप फोर्ज कार्बन स्टील में बना होता है। ठीक है, और एक बात देखिए, ये जो हैंडल वुडन में क्यों बना होता है? क्योंकि ये वुडन में बना होने के कारण क्या होता है ना, ये शॉक को ऑब्जर्व करता है। जब आप स्ट्राइकिंग करेंगे,
स्ट्राइकिंग के माध्यम से कुछ शॉक शॉक जनरेट होता है। उस शॉक को ऑब्जर्व करने के लिए हैमर का हैंडल को वुडन मटेरियल में बनाया जाता है। देखिए हम हैमर को दो मेजर पार्ट्स में डिवाइड कर दी मटेरियल के हिसाब से, लेकिन उस मेजर पार्ट्स में भी कुछ पार्ट्स होता है। मतलब ये जो मेजर पार्ट्स है, ये मेजर पार्ट्स में भी और कुछ पार्ट्स होता है। उस पार्ट्स के बारे में देखेंगे। देखिए हैमर को नॉर्मली दो पार्ट्स में डिवाइड किए, एक तो हैंडल और एक तो हेड। हेड में भी कुछ पार्ट्स है। वो हेड का जो पार्ट्स है, वो हेड का पार्ट्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, वो हेड जो बना होता है किस किस पार्ट्स है, हेड में क्या क्या पार्ट्स है देखेंगे। देखिए हेड जो होता है, हम एक ड्राइंग बना देते हैं यहाँ। देखिए ये हैमर का हम ड्राइंग बनाते हैं। ये उसका हैंडल है। ठीक है, देखिए ये जो पार्ट्स है, जो मेटल पार्ट्स है उसको हेड बोलते हैं, और ये जो वुडन पार्ट्स है उसको हैंडल बोलते हैं। ठीक है, पहले पार्ट्स देखेंगे। ये जो हेड है, हेड में भी कुछ पार्ट्स हैं। देखिए हेड में ये एक पार्ट्स है, ये एक पार्ट्स है जिसको फेस बोलते हैं। ठीक है, और ये जो फेस होता है, फेस थोड़ा स्लाइटली क्या होता है ना, कॉन्वेक्सिटी होता है, स्लाइट कॉन्वेक्स होता है। ये जो फेस है इसे फ्लैट ना होके इसे थोड़ा कन्वेक्स होता है। ठीक है, कॉन्वेक्स क्यों होता है? कॉन्वेक्स इसीलिए होता है, अगर हैमर में अगर ये कॉन्वेक्सिटी नहीं रहेगा तो अब तब क्या होगा ना, जब जिस जगह में आप हैमरिंग करेंगे वो जगह में एक राउंड स्पॉट आ जाएगा हैमरिंग के बाद, क्योंकि ये जो कॉर्नर साइड है वो कॉर्नर डिगिंग हो जाएगा। वो कॉर्नर का जो शेप, कॉर्नर का जो छाप वर्कपीस में ना आने के लिए वो जो हैमर का फेस को क्या किया जाता है, कॉन्वेक्स किया जाता है। ठीक है, ये जो फेस है, फेस को क्या स्लाइडली कॉन्वेक्स किया जाता है, इसको फेस बोलते हैं। देखिए जो फेस है, ये हेड का एक एंड है, फेस है, और हेड का जो दूसरा एंड है, ये जो एंड है इसको क्या बोलते हैं, इसको पिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिन बोलते हैं। PEIN, इसको पिन बोलते हैं। ठीक है, और ये जो होल है, ये होल को आई होल बोलते हैं। जिस होल में क्या होता है ना, हैमर का हैंडल फिक्स होता है, इस होल को आई होल बोलते हैं। इस होल को आई होल बोलते हैं। आई होल बोलते हैं। ठीक है, इस होल को क्या बोलते हैं? आई होल। और एक पार्ट्स बच जाता है जो कि इस एरिया, ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, जो साइड एरिया है, इसको फेस बोला जाता है। इसको क्या, फेस नहीं, चीक बोला जाता है, सॉरी, इसको चीक बोला जाता है। ये जो एरिया है, ये जो हम जो राउंड की है, जो मार्किंग की है, ये एरिया को चीक बोला जाता है। ये एरिया को क्या बोला जाता है? चीक बोला जाता है। CHEE, इसको चीक बोला जाता है। ठीक है, हम क्या क्या पार्ट्स देखे पहले देखे कि हैमर का दो मेजर पार्ट्स है। एक तो हेड है जो मेटल पार्ट्स है, और एक तो वुडन पार्ट्स जो कि हैंडल है। और हेड का भी कुछ पार्ट्स है, जैसे फेस है, जैसे आई होल है, जैसे चीक है, जैसे फिन है। ये चार ठो पार्ट्स है किसका? हेड का। और हेड किसका पार्ट्स है? हैमर का पार्ट्स है। मतलब सारी चीज को मिला के हैमर बोलते हैं। हैमर को मेजर कैटेगरीज में हम दो पार्ट्स में डिवाइड किए, एक तो हैंडल और एक तो हेड, मटेरियल के हिसाब से। फिर हेड को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किए, जैसे फेस है, आई होल है, चीक है या पिन है। इसको बॉक्स कर दीजिए, हैंडल का जो हैंडल मेड ऑफ वुडन, इसको बॉक्स कर दीजिए, और ये वाला हैंडल का है। अभी पार्ट्स के बारे में ड्राइंग में देख लिया, अभी पार्ट्स के बारे में थोड़ा देखेंगे। पहले देखेंगे फेस के बारे में। पहला पार्ट्स देखेंगे, फेस के बारे में देखेंगे। किसके बारे में देखेंगे? फेस के बारे में देखेंगे। देखिए ऐसा है कि जो जितना भी पार्ट्स है, वो पार्ट्स का अलग अलग यूजेस है। जैसे जो फेस है,
इसका जो यूजेस है ये किसके लिए यूज होता है ना, स्ट्राइकिंग पर्पज में यूज होता है, स्ट्राइकिंग के लिए, स्ट्राइकिंग के लिए, स्ट्राइकिंग के लिए फेस यूज होता है। और किस लिए यूज होता है, और एक चीज है, इसका जो फेस है ये स्लाइटली कॉन्वेक्सिटी है, ये स्ट्राइकिंग के लिए तो यूज होता है, इसका फेस क्या है, स्लाइटली कॉन्वेक्सिटी, स्लाइट कॉन्वेक्सिटी। हम यहां बताए कॉन्वेक्सिटी क्यों है, कॉन्वेक्सिटी, ठीक है। दो इंपोर्टेंट बताए, फेस का दो काम है, एक तो स्ट्राइकिंग करता है, दूसरा चीज है फेस में कॉन्वेक्सिटी होता है, ठीक है। दो दो सेकेंड पार्ट देखेंगे, सेकेंड पार्ट पिन है, सेकेंड पार्ट क्या है, पिन है, PEIN। देखिए जो पिन है ये फॉर्मिंग वर्क के लिए यूज होता है, किसके लिए यूज होता है, फॉर्मिंग वर्क के लिए, फॉर्मिंग वर्क के लिए यूज होता है। फॉर्मिंग वर्क मतलब जैसे रिबेटिंग हुआ, बेंडिंग हुआ, ये सबको फॉर्मिंग वर्क बोलते हैं। ये फॉर्मिंग वर्क के लिए यूज होता है। कौन, ये देखिए ये यूज है, स्ट्राइकिंग में यूज होता है, ये किस में यूज होता है, फॉर्मिंग वर्क में यूज होता है। जैसे फॉर्मिंग वर्क में क्या आएगा, जैसे रिबेटिंग आएगा, रिबेटिंग आएगा, और क्या आएगा, बेंडिंग आएगा, ठीक है, ये फॉर्मिंग वर्क में आता है। और एक चीज है, ये जो पिन है, ये फेस तो है, फेस चला गया, और ये पिन है, पिन के हिसाब पे पिन तो फॉर्मिंग वर्क में यूज होता है। दूसरा इसका इंपॉर्टेंस जो है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है ना, ये जो पिन के हिसाब से हम और बहुत सारा और कुछ टाइप का है, जैसे टाइप ऑफ हैमर अकॉर्डिंग टू पिन। और ये लिख सकते हैं द पिन इज, द पिन इज ऑफ different shape, different shape। ये जो पिन होता है वो बहुत सारा शेप में अवेलेबल है। जैसे देखेंगे ये जो पिन है बहुत सारा शेप में अवेलेबल है। जैसे देखेंगे, पहले देखेंगे कौन सा पिन, पहले देखेंगे बॉल पिन, जो कि जनरल पर्पज में यूज होता है, बॉल पिन हैमर, इसको बोला जाता है बॉल पिन हैमर। बॉल पिन जो कि यूज फॉर डिवाइड, जो चीजेल हो, कुछ भी स्ट्राइकिंग पर्पज में जनरली जो यूज होता है वो बॉल पिन हैमर यूज होता है। तो फिर हम ये बोल सकते हैं ये यूज होता है जनरल वर्क में, जनरल वर्क में यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट जो पिन के हिसाब से नेक्स्ट हैमर देखेंगे क्रॉस पिन हैमर। क्या है, क्रॉस पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर। क्रॉस पिन हैमर का जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्रॉस पिन हैमर किसे बोलते हैं, देखिए क्रॉस पिन हैमर और स्ट्रेट पिन हैमर से डायरेक्ट क्वेश्चन ये आता है, जो ये क्रॉस पिन या हो या स्ट्रेट पिन हो, ये हैंडल के हिसाब से कैसा है। देखिए ये जो क्रॉस पिन हैमर देख रहे हैं, देखिए ये साइड, ये तो फ्रंट है ना, ये साइड है, ये जो चीक है, चीक के साइड पे ये क्या होता है, ट्रायंगल शेप होता है, ट्रायंगल शेप होता है। और ये जो स्ट्रेट पिन होता है, चीक के साइड में रेक्टेंगल शेप होता है, ट्रायंगल शेप आगे होता है। अगर आप अच्छा से देखेंगे तो ये पता चलेगा, ये जो हैंडल है, हैंडल का जो एक्सिस है और ये इसका जो एक्सिस है ये क्रॉस हो रहा है। मतलब हैंडल अगर ऐसा है तो फिर ये जो ट्रायंगल शेप है, इधर ट्रायंगल, ये इधर अगर चीक रहेगा तो ये ट्रायंगल रहेगा, तो फिर ऐसा है हैंडल का, हैमर का पिन ऐसा है। मतलब हैंडल को हैमर का पिन क्रॉस होता है, इसीलिए इसको क्रॉस पिन बोलते हैं। और ये देखिए, ये हैंडल का एक्सिस के साथ ये पिन का एक्सिस सेम है, मतलब पिन ऐसा है और हैंडल ऐसा है। जब हैंडल का एक्सिस के साथ पिन का एक्सिस सेम होगा उसको स्ट्रेट पिन बोलेंगे। जैसे हैंडल का एक्सिस के साथ
पिन का एक्सिस क्रॉस होता है, यहाँ देखिए हैंडल का एक्सिस पिन का एक्सिस सेम है, तो ये स्ट्रेट पिन स्ट्रेट है। देखिए ये हैंडल का एक्सिस है और ये पिन का एक्सिस है। जब हैंडल का एक्सिस के साथ पिन का एक्सिस क्रॉस होगा उसको क्रॉस पिन बोलेंगे, हैंडल का एक्सिस के साथ पिन का एक्सिस स्ट्रेट होगा तो स्ट्रेट पिन बोलेंगे। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है और देखने से पता चलेगा चीक के साइड से, ये ट्रायंगल होगा तो क्रॉस पिन, ये चीक से साइड से देखेंगे, अगर इस साइड से देखेंगे तो ये रेक्टेंगल होगा तो स्ट्रेट पिन, और ये ट्रायंगल होगा तो इस साइड से देखेंगे तो ये क्रॉस पिन। तो हम ये लिख सकते हैं क्रॉस पिन हैमर जो है ये क्रॉस टू द हैंडल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रॉस टू द हैंडल। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है, क्रॉस टू द हैंडल, ठीक है। और जो स्ट्रेट पिन है उसी तरह, ये जो स्ट्रेट पिन है, ये जो स्ट्रेट पिन है हमें इस तरह हम लिख सकते हैं स्ट्रेट टू द हैंडल, स्ट्रेट टू द हैंडल, स्ट्रेट टू द हैंडल, स्ट्रेट टू द हैंडल, ठीक है। और यूजेस का हिसाब से अगर देखेंगे, ये जो क्रॉस पिन है, ये क्रॉस पिन क्या करता है ना, मेटल को वन डायरेक्शन में स्प्रेडिंग करता है। मतलब मेटल अगर ऐसा रहेगा तो ये एक ही डायरेक्शन में मेटल को स्प्रेडिंग करेगा। लेकिन जो स्ट्रेट पिन है वो यूज होता है क्या, कॉर्नर पे यूज होता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आएगा कौन सा पिन हैमर कॉर्नर पे यूज होता है, तो हमारा आंसर होगा स्ट्रेट पिन हैमर। हम जो हेड में क्या क्या पार्ट्स देखें, हेड में पहले देखे फेस के बारे में देखे, दूसरा देखे पिन के बारे में, नेक्स्ट देखेंगे चीक के बारे में और आई होल के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट हेड का देखेंगे जिसको बोला जाता है चीक, जिसको बोला जाता है चीक। चीक के बारे में देखेंगे, हम पिछले मतलब पहले देखे थे किसी फेस के बारे में, पिन के बारे में, अभी देखेंगे चीक के बारे में। देखिए ये जो चीक होता है, ये जो हेड है, हेड का एक एंड फेस, दूसरा एंड पिन और बीच में आई होल, और इस साइड बीच में चीक। चीक हो आई होल हो, ये बीच में रहता है। तो हम बोल सकते हैं जो चीक है वो मिडिल पोर्शन ऑफ हैमर है, आई होल भी मिडिल पोर्शन, लेकिन बोल सकते हैं चीक मिडिल पोर्शन ऑफ हैमर है। और जो ये जो चीक एरिया है, ये चीक एरिया थोड़ा सॉफ्ट रहता है हैमर का, ये चीक एरिया थोड़ा सॉफ्ट रहता है। और इसमें क्या होता है, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, चीक में हैमर का वेट स्टैम्प किया जाता है। ये जो चीक होता है इसमें लिखा जाता है, अगर 250 ml 250 ग्राम का हैमर होगा तो फिर इसमें लिखा जाएगा 250 ग्राम, ठीक है, चीक में लिखा जाता है। तो हम चीक के बारे में क्या देखें, ये मिडिल पोर्शन ऑफ हैमर है, मिडिल पोर्शन ऑफ हैमर है, मिडिल पोर्शन ऑफ हैमर है। दूसरा चीज देखें, इसका जो चीक मिडिल, इस चीक जो एरिया है वो थोड़ा सॉफ्ट रहता है। क्या रहता है, सॉफ्ट रहता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है चीक का, इसमें क्या होता है ना, हैमर वेट स्टैम्प किया जाता है इसमें, वेट ऑफ हैमर स्टैम्प, weight of the hammer, weight of the hammer is stamped, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है ना, स्टैम्प वेट, हैमर का वेट यहाँ स्टैम्प किया जाता है चीक में, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट जो है वो आई होल है, नेक्स्ट पार्ट जो है वो आई होल है। ये आई होल क्या है ना, आई होल का जो मेन काम है, आई होल क्या करता है ना, मीन फिक्सिंग ऑफ हैंडल यूज होता है। आई होल क्या काम करता है, फॉर फिक्सिंग, फिक्सिंग द हैंडल, फिक्सिंग द हैंडल, हैंडल फिक्सिंग होता है यहाँ पे, ठीक है। हम इस वीडियो में हैमर क्या है देख लिए,
हैमर का यूजेस देख लिए और हैमर का सारी पार्ट्स के बारे में देख लिए। अभी देखेंगे हैमर को कैसे स्पेसिफाई कैसे किया जाता है। तो हम देखेंगे स्पेसिफिकेशन हैमर। ये जो हैमर है, हैमर को इंजीनियर्स हैमर बोला जाता है। ये जो हैमर है इसको इंजीनियर्स हैमर बोला जाता है। और इस इंजीनियर्स हैमर्स के हम स्पेसिफिकेशन देखेंगे अभी। स्पेसिफिकेशन देखेंगे। और स्पेसिफिकेशन जो होता है, स्पेसिफिकेशन इसका दो टाइप में स्पेसिफाई होता है। मतलब दुकान अगर हम जाएंगे, हम दो ठो चीज मांगना पड़ेगा हैमर का। पहले मांगेंगे उसका वेट, कितना वेट हमें चाहिए, कितना वेट वाला हैमर चाहिए, वेट मांगेंगे। और दूसरा चीज जो मांगेंगे उसका पिन, शेप ऑफ पिन मांगेंगे। कौन सा शेप ऑफ पिन चाहिए, बॉल पिन, स्ट्रेट पिन, क्रॉस पिन, कौन सा पिन चाहिए। इसका आगे भी पिन है, लेकिन हमें 3 अभी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव में। शेप ऑफ पिन देखेंगे, शेप ऑफ द पिन, शेप ऑफ द पिन। स्पेसिफाई हैमर को कैसे किया जाता है, 2 पैरामीटर में, एक तो वेट में और एक तो शेप ऑफ द पिन। ये जो वेट होता है, ये वेट वैरी करता है कितना से कितना। इंजीनियर्स का जो हैमर है वो 125 ग्राम से लेके 125 ग्राम से लेके 750 ग्राम तक का अवेलेबल है। ठीक है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है मार्किंग के लिए, यहां लिख देते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, पूछा जाता है हम जब मार्किंग करते हैं, मार्किंग कैसे किया जाता है, पॉन्च और हैमर से। मार्किंग क्या है, क्यों किया जाता है, हम पिछले मार्किंग के टॉपिक में पढ़े थे। अभी देखेंगे जो मार्किंग होता है, और मार्किंग में जो हैमर का यूज होता है वो कौन सा हैमर, कितना वेट रहता है उसका ना। जो हैमर होता है मार्किंग में उसका वेट 250 ग्राम रहता है। फॉर मार्किंग पर्पज, मार्किंग पर्पज में जो हैमर यूज किया जाता है उसका वेट कितना रहता है, उसका वेट 250 ग्राम रहता है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मार्किंग पर्पज में हैमर यूज होता है उसका वेट कितना रहता है। ठीक है। अभी हम कंप्लीट हैमर के बारे में देख लिए हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।